अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वो हज पे भी जाए, वो उम्रे पे भी जाए। और उम्रे की अगर बात की जाए तो आप ये देखते हैं कि जी हज के लिए तो लोग कहीं भी अप्लाई कर देते हैं, मगर उम्रे के लिए स्पेशल आप जाते हैं। जिन लोगों की ये शॉप्स होती है, जिन लोगों का ये कारोबार होता है, क्या हज उम्रा का कारोबार इतना ज़्यादा है कि आज तक ये कारोबार की अगर नौयत देखी जाए तो इसका अरूज ही रहा है, इसका जवाल कभी नहीं है। अंदर की क्या कहानी है, मेरे साथ आज सारान साहब मौजूद हैं, जिनका फैमिली बिजनेस है, जो तकरीबन 17 साल से ये हज उम्रा का ये काम कर रहे हैं, और ख़ुद भी इन्हें तकरीबन इस फील्ड में आए हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपकी फैमिली का बिजनेस ये था तो आपने खुद, आप तो यूथ हैं, आपने खुद इसी बिजनेस के अंदर क्यों पार्टिसिपेट किया? आपने कारोबार चेंज क्यों नहीं किया? सर जी, मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा फैमिली बिज़नेस है और फैमिली बिज़नेस आपको पता है कि पहले अब्बू कर रहे थे, फिर भाई कर रहे थे, तो उसी चीज़ को आगे लेके जाके प्रमोट करना वो मेरा काम है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर बिजनेस की बात की जाए तो हर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। क्या हज उम्रा के इस बिजनेस के अंदर लॉस कभी नहीं हुआ? सर जी, इसमें तो बहुत सारे लॉसें होती है। जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो इसी में तो आई थिंक ऑलमोस्ट 80% लॉस ही जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, जो पेट्रोल की महंगाई हो गई है, तकरीबन एयरलाइन ने 40-40 हज़ार रुपये टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, जो पहले टिकट 140 की मिली थी, वही टिकट अब आपको 182 185 की मिल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने उम्रे पे जाना है तो आप लोग टिकट, बसेस, रिहाइश सारा अकोमोडेट करते हैं या सिर्फ वीज़ा लगा के देते हैं? नहीं सर जी, हम सारा कुछ देते हैं। हमारी अपनी अलाटमेंट्स है मक्का में भी और मदीना में भी। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ शिरकज़ है, उनके साथ एग्रीमेंट है ट्रांसपोर्ट की भी और वीज़ा की भी। तो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड सारी करते चीज़ें हैं। प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त अगर लेटेस्ट बात की जाए, अभी तो उम्र है क्योंकि आज की वजह से बंद है, जब ये खोलेंगे तो तकरीबन आपके अंदाजे में एक बंदा जो नॉर्मल करीब वाली जगह पे मक्का और मदीना पे रिहाइश लेता है और 21 दिन के वो पैकेज पे जाता है, तो क्या प्राइस बनती है? अगर वो दूर जगह पे मतलब पहले अगर इस सीज़न में हम मतलब स्टार्ट होता था तो स्टार्ट में पैकेज 185 190 का बनता था, लेकिन इसी साल जो स्टार्ट हो रहा है दूर की शटल सर्विस में पैकेज स्टार्ट हो रहा है 240 से। और जो नज़दीक वाली रहाइश है जो 350-400 मीटर पे आप करते हो तकरीबन वो ऑलमोस्ट 320 तक जाएगा। अच्छा, 320, यानी कि ये काफ़ी रीज़नेबल आपकी प्राइस है। जी 320 तक ये पैकेज जाएगा, लेकिन ये पहले जब थे पहले इससे भी सस्ते थे। लेकिन अभी जो पेट्रोल महंगे हो गए और फिर सरचार्जेस ऐड हो गए तो उसी वजह से बहुत महंगे हो। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर जो टिकट है वो सऊदी एयरलाइन का या पीआईए का? सर इसमें मुख्तलिफ एयरलाइंस है, हमारे पास सऊदी एयरलाइन भी है, एयरब्लू भी है, एयरसियाल भी है, फ्लाईजना भी है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही मिलेगा। और उनकी इस सब में कितना ज़्यादा डिफरेंस है रेट्स में? असल में बाकी एयरलाइंस और सऊदी एयरलाइन के अगर आप देखें तो तकरीबन 8 से लेके 10,000 की जो है ना डिफरेंस आ जाती है। डिफरेंस आता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर अभी लेटेस्ट बात की जाए तो अभी आपसे कोई बंदा हज पे गया जी बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितनी फीस थी उसकी? जो डी कैटेगरी वाला हज है तकरीबन 11,75,000 का पैकेज था। और इसमें मकतब होते हैं ना, ए बी सी डी। अब इसमें फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? जी ये ए और बी वाले जो ये 5 स्टार वाले होते हैं। 5 स्टार होटल की रहिश वाले? होटल भी और वहाँ पर जो होते लवाज़मात हैं वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब। और जो 5 स्टार जो सबसे उम्दा पैकेज है वो कितने का है आज का? ये तकरीबन इसमें भी मुख्तलिफ पैकेजेस है। अब इसमें से कुछ नाइटें ज़्यादा है, कुछ कम है। जो सबसे कम पैकेज बी कैटेगरी में गया हुआ है वो तकरीबन 27 लाख का गया हुआ है। वो 27 पे जी गया जी हुआ है। और जो सबसे डी कैटेगरी का वो तकरीबन 11.5 लाख का है। जी जी 11,75,000। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लोग प्राइवेट हज पे जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सरकारी हज पे जा रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस होती है क्योंकि सरकारी और उसमें बहुत सारी डिफरेंस है। अब जो प्राइवेट हज होते हैं उसमें जो हमें अकोमोडेशन देते हैं वो तकरीबन 1200 मीटर पे देते हैं। ठीक है, उसमें फिर हज के दिनों में हम उसको अजीज़िया शिफ्ट करते हैं। लेकिन जो सरकारी होते हैं, सरकारी में स्टार्ट से ही वो अजीज़िया में पड़े होते हैं, जो कि अजीज़िया तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है मक्का से। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे जितने ये हज उम्रा वाले करते हैं, होता इस तरह है कि आप लोग कहते हैं जी जो आपकी रहाइश मक्का या मदीने में वो 400 मीटर के ऊपर, अब जब बंदा यहाँ से फ्लाई करके वहाँ पहुँच जाता है तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। और जो होटल वहाँ पे यहाँ बताए होते हैं ये बड़े ज़बरदस्त होटल हैं, मगर वहाँ जाते हैं तो होटल उस क्वालिटी के नहीं होते। इस हवाले से क्या कहें? सर जी असल में वो इस तरह होता है कि कुछ एजेंट्स ऐसे बैठे हुए कि मतलब उनके पास अपनी अलाटमेंट्स नहीं है। ठीक है, वो यहाँ से आपको बताते हैं कि जी आपको पुलाव होटल दूंगा, वहाँ पर जाके उस होटल में उसको बुकिंग नहीं मिलती तो वो दूसरे होटल में कर देता है, या फिर उस चीज़ में उसको मार्केट में कंपटीशन करने के लिए वो ये करता है कि पैकेज कम अनाउंस करता है। मतलब जो चीज़ वहाँ पर 200 का मिलता है, ठीक है, यहाँ से ये पैकेज में 170 का डाल देते हैं। अब उसमें तो आ रहा नहीं आता तो फिर वो 150 वाले में शिफ्ट कर देते हैं। तो यही सीन होता है। अब जो हमारी सीन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास अपनी मक्का में भी अलाटमेंट्स है और मदीना में भी हमारे पास है।
ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آخری سوال کی جانب جاتا ہوں. ایک بندہ آپ سے تمام پیکیج لیتا ہے, یعنی کہ ٹرانسپورٹ بھی لیتا ہے, ویزا بھی لگواتا ہے, رہائش بھی لیتا ہے, واپسی کا ٹکٹ بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرانسپورٹ مکہ سے مدینہ, مدینہ سے واپس زیارتیں, تمام پیکیج لیتا ہے. ایک بندہ ہے جو صرف آپ سے ویزا لگواتا ہے, ہر چیز اپنی پرائیویٹ کرتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورا پیکج لینا سستا ہے, یا ایک ایک کر کے یعنی کہ وہاں جا کے رہائش ڈھونڈنا, یا اپنی پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا اپنی گاڑی کے اوپر آگے پیچھے جانا, وہ سستا ہے یا یہ سستا ہے؟ اصل میں یہ جب گروپ میں جاتے ہیں نا, سب سے پہلے چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویزا تو ہر کوئی لگوا دے گا, ویزا تو مل جائے گا آپ کو, لیکن چیزیں آ جاتی ہے اس میں ٹکٹ کی. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بلکس میں ٹکٹ اٹھاتے ہیں, فل فلائٹس کہتے ہیں, چارٹر فلائٹس کہتے ہیں. اب فل فلائٹ میں اگر آپ ٹکٹ لیتے تو آپ کو 1,70,000 کی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہی ٹکٹ اگر آپ سسٹم پہ علیحدہ سے بک کرتے تو وہی ٹکٹ آپ کو 2,10 کی بنتی ہے, تو آپ کا پیکج کاسٹلی ہو جاتا ہے. کاسٹلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگا. آخری سوال کی جانب جاتا ہوں. جس طرح اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ حج کے لیے لوگ درخواستیں دیتے ہیں, اس میں کچھ کی اپروو ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی, کیا ابھی بھی وہی فارمولہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی منسلک کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ میں پرائیویٹ حج کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو کیا اس کی حج اس وقت کنفرم ہوگی جس وقت اس نے آپ کو پیمنٹ کی؟ سر جی, اصل میں ہماری یہ ہے, آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ مطلب پہلے جو کوٹا سسٹم تھا قرآن اندازی میں نا, ابھی وہ والی کہانی نہیں ہے. بس آپ نے پیمنٹ داخلہ کیا, آپ کی سیٹ کنفرم ہوگی. اب ہمارے ساتھ پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ میں وہ جب پیمنٹ جمع کر دیتے اسی ٹائم سے ہمارے پاس مطلب ہر بندے کا اپنا اپنا کوٹا ہوتا ہے حج کا. ٹھیک ہے, اب کسی کے 120 بندوں کا ہوتا ہے, کسی کے 200 بندوں کا, کسی کے 300 بندے کا ہوتا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی ٹائم مطلب مثال کے طور پر اب ایک بندے کے پاس 100 بندوں کا کوٹا ہے, اب ایک بندہ آ گیا تو اس کے پاس 99 بندے رہ گئے, تو اسی حساب سے وہ بکنگ کر لیتے. آخری سوال کی جانب جاتا ہوں. اگلے 4-5 سالوں میں اپنے اسی بزنس کو آگے لے کے جائیں گے, یا جس طرح مہنگائی ہو چکی بزنس چینج کریں گے؟ سر جی, اصل میں اسی بزنس کو تو آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ فیملی بزنس ہے, اور ساتھ میں اور بزنس اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. کاروبار کافی ہیں اور ہر بندہ پروفٹ کے لیے کاروبار کرتا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حج عمرہ والے ہیں یہ لوگ بھی بڑے نفیس ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے 2 بار مجھے بھی اپنے گھر بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی ایجنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں جو حج و عمرہ کا کام کرتا ہے, ان کے اندر ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے انسانیت. کیوں انسانیت ہوتی ہے؟ ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ جی میں زیادہ پیسے لوگوں سے لوں, مگر یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا پروفٹ لیتے ہیں اور اللہ آپ کو اس سے دگنا عطا کرتا ہے. تو اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی, جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.